हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जो हमारे जेईई और नीट में काम आता है। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया है कि जो ईएसटीसी रूल होता है आपका, जो क्वाड्रेंट होते हैं उसमें किस क्वाड्रेंट में कौन सा वैल्यू पॉजिटिव रहता है, किस क्वाड्रेंट में कौन सा वैल्यू नेगेटिव होता है, ये सारी चीज़ें हमने अभी तक डिस्कस कर ली है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, उनको भी जान लेते हैं। सम important formulas in trigonometry। ठीक है, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। देखिए सबसे पहले आएगा आपका साइन ए प्लस बी। अच्छा, यहाँ पर ए प्लस बी एक एंगल है, ठीक है, इसे साइन थीटा वन थीटा टू दे सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला बनता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसे ओपन करके लिख सकते हैं इसको। ठीक है, एक फॉर्मूला है आपका साइन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला बनेगा आपका सेम ऊपर वाले की तरह ही रहेगा, लेकिन बीच में माइनस साइन आ जाएगा बस। ठीक है, इसके बाद एक आपका होता है cos a प्लस बी। ये क्या होता है देखो, ये होता है आपका cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, इसके बाद आपका एक फॉर्मूला होता है cos a माइनस b, इसका वैल्यू होता है आपका, अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा इस बार, cos a cos b प्लस साइन a साइन बी। तो ये आपको चार फॉर्मूले याद रखने। इन्हीं से हम थोड़े और फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इस इक्वेशन और इक्वेशन का ऐड कर दिया तो एक फॉर्मूला और बन जाएगा। ऐसे ही कॉम्बिनेशन से दो तीन फॉर्मूले और बन सकते हैं, लेकिन आप इनको याद रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद इनसे और बना सकते हैं, और ये सारे फॉर्मूले आपके हर जगह काम आते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद फॉर्मूले आते हैं हमारे आइडेंटिटीज, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, इसके बाद एक फॉर्मूला आता है हमारा साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, साइन टू थीटा को हम टू साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसके बाद कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। एक तो ये फॉर्मूला हो गया इसी के इक्वल। ठीक है, इसी के इक्वल इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तीनों ही फॉर्मूले कॉस टू थीटा के इक्वल होंगे। ठीक है, ये आपका कॉस टू थीटा है। इसके बाद एक फॉर्मूला होता है आपका टेन टू थीटा का, और इसका फॉर्मूला होता है टू टेन थीटा माइनस टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आप तीन फॉर्मूले और ध्यान रख लीजिए। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास, हाँ, आई थिंक इनसे आपका काम चल जाएगा। ये जो फॉर्मूले सफिशिएंट है, और ये आपके जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आता है फिजिक्स में, इनसे काम हो जाता है जनरली। और कुछ थोड़ा बहुत आता है तो उन्हीं से ही बन के निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर दिया गया है, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। साइन 15 का वैल्यू निकालना है मुझे। ठीक है, अब मुझे साइन 30 का वैल्यू पता है, 45 का वैल्यू पता है, साइन 60 का वैल्यू पता है, साइन 90 का वैल्यू पता है, साइन 15 का वैल्यू नहीं पता। तो मैं साइन 15 को कैसे लिख सकता हूँ देखो, साइन 15 को लिख सकता हूँ मैं साइन 60 माइनस साइन 45 लिख सकते हैं। और इसको जो ओपन करेंगे तो साइन ए माइनस बी वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, साइन ए कॉस बी। इसका मतलब साइन 60 कॉस 45 माइनस कॉस 60 साइन 45, उल्टा कर देते हैं, और हमने यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले का यूज किया बेसिकली। ठीक है, तो साइन 60 माइनस 45 बेसिकली 15 ही होता है, लेकिन हमने जस्ट फॉर्मूले को लगाने के लिए उसका मॉडिफिकेशन किया है। साइन 60 का वैल्यू हमको पता है √3/2 होता है। टेबल से मैं सारी वैल्यू लिख रहा हूँ, आई होप आपको अभी तक ये सारी वैल्यू याद हो गई होंगी। cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 माइनस cos 60 का वैल्यू होता है आपका 1/2 और इसका 1/√2। ठीक है,
तो यहाँ से आ गया आपका √3 डिवाइड बाई 2√2 माइनस 1/2√2। इसमें से हम 2√2 यदि एलसीएम लें तो √3 माइनस 1 बचेगा। ये आपका साइन 15 का वैल्यू है। ठीक है, इसी टाइप से हम और भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपसे बोल दिया जाए, बताइए tan 15 का वैल्यू बताओ, तो tan 15 को मैं लिख सकता हूँ साइन 15 डिवाइड बाई cos 15। तो साइन 15 का वैल्यू निकाल लो, cos 15 का वैल्यू निकाल लो, उसके बाद दोनों को रख लिया तो tan 15 का वैल्यू हो जाएगा सिंपल। इसका वजह से मैं बोलूँगा आपसे, बताइए tan 75 का वैल्यू बताओ, क्या करोगे बताओ। इसको लिख देंगे tan 90 माइनस और tan 90 माइनस 15 लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, tan 75 को tan 90 माइनस 15 लिख सकते हैं। वेट 15, एक काम कर सकते हैं, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं साइन 75 डिवाइड बाई cos 75। अब इसका कैसे निकालेंगे, इसका निकालेंगे साइन 90 माइनस 15 डिवाइड बाई cos 90 माइनस 15। ये हो जाएगा आपका साइन 90 माइनस थीटा, इसका मतलब cos 15 डिवाइड बाई साइन 15। तो जो इसका वैल्यू आएगा उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे निकाल लेना बेसिकली। तो इस टाइप से हम बहुत सारी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर साइन आपके पास है 150 डिग्री, इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू देखते हैं कैसा आएगा। साइन 155 को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 60, और इसे लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3। तो साइन 150 को साइन 90 प्लस 60 भी लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास देखिए फॉर्मूला आ गया साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से इसका वैल्यू आएगा साइन, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, जो वो वाला फॉर्मूला था ना साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा वाला, ये प्लस के cos थीटा में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव रहता है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3 का वैल्यू आएगा आपका cos का पाई बाई 3। cos पाई बाई 3 का वैल्यू हमको टेबल से हम लिख सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास है यहाँ पर cos 210 डिग्री का वैल्यू निकालना है। cos 210 को मैं लिख सकता हूँ cos पाई प्लस, ठीक है, पाई प्लस पाई बाई 6, और हाँ ध्यान से देखो, cos पाई का मतलब होता है 180 डिग्री और पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 डिग्री। इसका मतलब 210 ही हो गया, लेकिन मुझे पता है पहले से ही cos पाई प्लस थीटा कितना होता है आपका, ये चेंज नहीं होता, cos में ही रहता है cos थीटा, लेकिन थीटा डिपेंड करेगा कौन से क्वाड्रेंट में। cos पाई प्लस थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, ये आपका फर्स्ट है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका cos क्या होता है, नेगेटिव, तो आंसर आएगा आपका माइनस का cos थीटा, या माइनस का cos 30, और cos 30 का वैल्यू हमको पता है √3/2। तो वैल्यू आएगा इसका 210 का माइनस का √3/2। ठीक है, ऐसे निकालना है। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखो फॉर एग्जांपल आपके पास है यहाँ पर tan 240, ठीक है, और एक एग्जांपल इधर ले लेते हैं cos 330। इन सब का वैल्यूज निकालना है। तो बेसिकली जब आपको ऐसे वैल्यू दिया जाएगा तो आपको ये सबसे पहले देखना है कि ये कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ज़्यादातर केस में बन जाता है। तो tan 45 240 को मैं लिख सकता हूँ tan 180 प्लस 60 डिग्री, ठीक है, 180 प्लस 60 डिग्री। तो ये किसकी तरह हो गया, tan पाई प्लस थीटा के जैसा हो गया। tan पाई प्लस थीटा किसमें रहता है, tan थीटा में रहता है। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, तो आपका आंसर आएगा tan थीटा ही जाएगा, tan 60, और tan 60 का वैल्यू होता है √3 पॉजिटिव का।
इधर बात कर लेते हैं। cos 330, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos 360 माइनस 30 डिग्री, या cos 2 पाई माइनस 30, और 30 को मैं cos 2 पाई माइनस पाई बाई 6 भी लिख सकता हूँ। cos 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है, इसे मान लीजिए आपका क्वाड्रेंट होता है, तो ऐसे चलेंगे तो 2 पाई पॉजिटिव जाएगा, ऐसे जाएंगे तो नेगेटिव आएगा। ये 2 पाई का आपका लाइन होता है ये वाला, तो यहाँ पर आपका एंगल बनेगा, यहाँ पर आपका cos पॉजिटिव होता है, तो आंसर आएगा आपका, अच्छा चेंज तो होगा नहीं, cos में ही रहेगा, cos पाई बाई 6 में रहेगा, लेकिन साइन भी कैसा आएगा आपका पॉजिटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। तो आंसर आएगा आपका cos पाई बाई 6 का वैल्यू होता है आपका √3/2, तो आंसर आ जाएगा आपका प्लस का √3/2, ठीक है। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। आप भी कुछ क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे मान लीजिए मैं आपको दूं कुछ वैल्यूज, साइन 135 का वैल्यू निकालो, ठीक है, और साइन 150 माइनस कॉस 150 का वैल्यू निकालो, ठीक है। ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन दिए गए आपको क्वेश्चंस के, आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हो। आपसे बोला जाए tan 330 डिवाइड बाई साइन 330 का वैल्यू निकालो, ठीक है, और आपको बोल दिया जाए tan स्क्वायर 45 प्लस 1, इसका वैल्यू निकालो, ठीक है। आपसे बोल दिया जाए tan स्क्वायर 135 प्लस 1 का वैल्यू निकालो, ठीक है। आपसे बोल दिया जाए cos 120 का वैल्यू निकालो, ठीक है। आपसे बोल दिया जाए cos 120 प्लस 30 का वैल्यू निकाला जाए, इसीलिए cos 150 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, घर के लिए। तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा पूरा क्वाड्रेंट का, और ये जो भी चीज़ें यहाँ पर चल रही है, ठीक है, सारा क्लियर हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया ट्रिग्नोमेट्री का। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, एंगल वगैरह कैसे निकालना है, और किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो वो आपको याद रखने। अब एक चीज़ और है जो आपके फिजिक्स में काम आती है, वो है आपका अप्रोक्सीमेशन ऑफ एंगल। अप्रोक्सीमेशन अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है, देखो, इफ थीटा इक्वल टू अप्रोक्सीमेट जीरो, ठीक है, इससे इक्वल का साइन नहीं है, मतलब जीरो होने वाला है। जीरो होने का मतलब जीरो के साथ रहेगा, तो 0 डिग्री हो सकता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, बस 4 डिग्री था मैक्सिमम, ठीक है, मतलब 0 डिग्री के आसपास ही रहेगा। तो उन वैल्यूज के लिए हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, इन सबको थीटा के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। यदि आपका थीटा स्मॉल है, थीटा इज स्मॉल, उस केस में साइन थीटा कॉस थीटा नहीं आएगा यहाँ पर आएगा टेन थीटा, ठीक है। और यहाँ कॉस थीटा को अप्रोक्सीमेट यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा आपका, सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, साइन थीटा और टेन थीटा, हाँ सही लिखा था पहले, थीटा के बराबर हो जाएगा, थीटा बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो आपका, और कॉस थीटा हो जाएगा आपका, स्मॉल है तो इसका मतलब कॉस 0 के बराबर हो जाएगा अप्रोक्सीमेट, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो ये हमको बेसिकली याद रखना है, और ये बहुत जगह आपका काम भी आता है, ठीक है, क्लियर है ना। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये एंगल आपका थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस, ठीक है। अब इफ थीटा इज स्मॉल, तो मैं यहाँ पर ध्यान से देखो, थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा लिख सकता हूँ, और टेन थीटा लिख सकता हूँ। इसका मतलब साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनस, और ये होता है परपेंडिकुलर अपना
20 ऐसे लिख सकता हूँ इसीलिए, ठीक है, दोनों के लिए पॉसिबल हो सकता है। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री के बारे में था। और आई थिंक यहाँ जो भी आपने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा है, तो उससे तुम्हारा नीट और जेई में जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आता है चैप्टर्स में काम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, अभी इसके बाद ग्राफ्स वगैरह पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।